बहुत बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस वक्त ख़ुद को हाइड्रेट रखने की है। बच्चों को भी सारा दिन मैं कुछ ना कुछ बना के ऐसे पीने के लिए दे रही हूँ और अपने लिए भी। देखें, ये लस्सी है दही वाली। ये स्प्रे बॉटल है, हमारे घर का दुश्मन है ये, मेरे सुकून का सबसे बड़ा। कभी ये राहिब के हाथ में होता है, कभी रबा के हाथ में होता है, कभी तुराब के हाथ में होता है। सारा दिन एक दूसरे पे स्प्रे करते हैं। पानी से इनको मज़ा भी बहुत आता है खेलने में और उसके बाद चीखते भी हैं कि मेरे कपड़े गीले हो गए, अब मुझे चेंज करवा दो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। और ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है साथ ही। ठंड पड़ गई कलेजे में। मज़ा आ गया। इसको मैं वापस रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर ये यहाँ चला जाएगा जग। साथ ही यहाँ पे हमने फालसे का जूस बना के रखा हुआ है। ब्रेड छुट्टियों में हर वक्त की ज़रूरत है ये। कभी भी बच्चों को बेवक्त भूख लगती है तो वो ब्रेड के ऊपर चोको ब्लिस लगा के खाना पसंद करते हैं। बस वही हमें दे दो, सुबह दोपहर शाम दे दो, हम खा लेंगे। इसके अलावा वेजिटेबल बॉक्स में आम पड़े हैं मज़े के, 2 वैरायटीज़ आमों की पड़ी हैं। इसके अलावा सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये कल ही रीस्टॉक हुई हैं चीज़ें। और फालसे और दही, बस घर में हर वक्त हम इसका स्टॉक ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं माशाल्लाह। गर्मी जितनी पड़ रही है ना, तो उसमें ये दोनों बहुत ही अहम ज़रूरत की चीज़। मैंने प्लान किया हुआ था टेलर के पास जाने का और टेलर से मैंने टाइम भी लिया हुआ था। कपड़े स्टिच होने के लिए देने हैं, कोई पिछले 1 महीने से कपड़े ख़रीद के मैंने रखे हुए हैं। और पहले तो मैंने 15-20 दिन लगाए हैं उन कपड़ों को श्रिंक करने के लिए, और अब तकरीबन श्रिंक होने के बाद 1 हफ़्ता हो गया पड़े हैं और वो अब मैंने स्टिच होने के लिए देने हैं। पसीना आ गया। एक छोटी सी एक्टिविटी करने के बाद मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ क्योंकि इस कमरे से बच्चों का बहुत शोर आ रहा है। बाय द वे, बच्चों का इस वक्त लाइट ऑफ कैमरा एक्शन चल रहा है। टीवी के ऊपर वो अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं, कोई ना कोई जो भी उनकी है, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। तो मैं सारा दिन फ़ोन यूज़ करने दूँ, स्टिल उनका फ़ोन टाइम होता है 2 आवर्स का दिन का और 2 आवर्स का रात का उनका फ़ोन टाइम होता है। तो दरमियान में अभी तक क्योंकि उनका कोई समर पैक नहीं आया, कोई होमवर्क नहीं आया, तो दरमियान में आराम से वो लोग अपना टीवी टाइम करते हैं। स्क्रीन भी थोड़ी दूर होती है, मुझे भी पता होता है बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं। टेलर के पास जाने का एक और भी मकसद था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा पिछली ईद का ये ड्रेस है। अनिलाज़ वालों से मैंने ये अपना सूट ऑर्डर किया था। मैंने इस सूट की आपको डिटेल में वीडियो भी दिखाई थी, लेकिन मैंने पहन के उस वक्त ट्राई नहीं किया था। ये मैंने ईद पर ही पहना। कि ज़रा भी मज़ा नहीं आया इस सूट को पहन के, ज़रा भी मुझे अच्छा नहीं लगा ये सूट पहन के, क्योंकि ये मेरी फ़िज़िक के लिए बना ही नहीं है। हेल्दी हूँ तो मुझे इस तरह के कपड़े सूट नहीं करते जिसमें कि बाजुओं के ऊपर इतना सारा काम हो। जब मैं ऑर्डर कर भी रही थी तब भी मेरे दिल में शदीद डाउट था कि शोल्डर के पास अगर इस तरह का इतना ज़्यादा काम होना तो आप और ज़्यादा चौड़े लगने लग जाते हैं। गला अगर छोटा है और लेंथ शर्ट की ज़्यादा है, आपकी जो हाइट है और भी ज़्यादा छोटी लगने लग जाती है। सेम इश्यूज़ का मैंने फेस किया है और अब मैं ये सोच रही हूँ कि टेलर के पास जाऊँ, उसके साथ ज़रा ये मशवरा करूँ कि अगर वो यहाँ से सारा उधेड़ के और मुझे कोई बाजू बढ़ा के यहाँ बैगी स्टाइल तक कर दे, और ये स्टाइल जितना भी है ये शर्ट के जो बाजू हैं उनके फ्रंट साइड बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है तो ठीक। अदरवाइज़ ये उधेड़ के सारी और किसी और कपड़े पे प्लेन मैं लॉन का ले लूँगी। सेम अगर मुझे ना भी मिला इस तरह का ब्रोशा में तो प्लेन लॉन का लेके उसके ऊपर ये पैच सारा करवा के और ये बाजू के फ्रंट साइड में करवा दूँगी। इसके अलावा मुझे ये वाला इतना छोटा गोल गला नहीं चाहिए, बहुत ही छोटी ये नेक बनी हुई है। तो मैं इसको चाहती हूँ कि वो किसी तरह मुझे ना इसको वी में कन्वर्ट कर दें। तो लेट्स सी, टेलर से मैंने टाइम ले लिया हुआ है।
टेलर के पास जब भी जाऊंगी चक्कर लगाऊंगी, आपको भी साथ लेके चलूंगी, दिखाऊंगी शादमान मार्केट, क्योंकि मैंने जब कभी भी यहाँ से लाहौर से कपड़े स्टिच करवाने हो तो शादमान में मेरे टेलर भाई हैं, अदनान भाई, हम उन्हीं के पास ही जाते हैं। तो होपफुली उनके पास कोई ना कोई आइडिया होगा। वो टेलर्स की भी बड़ी अच्छी माशाल्लाह एस्थेटिक सेंस होती है, तो वो बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी दे देते होते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ जाके इस सूट का क्या मैं हल निकाल सकती हूँ। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ़ एक दफ़ा मैंने पहना है और पहन के बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आया। आपको पता है कि जो चीज़ अगर एक दो दफ़ा मैं पहनी नहीं गई ना, तो वो फिर कभी नहीं पहनी जाती। और मैं नहीं चाहती कि मेरे ये कम से कम भी 8-9 हज़ार का जोड़ा है, 9 हज़ार का मेरे ख्याल है ये जोड़ा आया था, तब मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। तो 9 हज़ार की चीज़ को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूँगी। कम से कम भी मैं एक दो इसके साथ कुछ ना कुछ अपने ट्रिक्स अपनाऊँगी, जिसके बाद अल्लाह करेगा ये पहनने के लायक हो जाएगा और मेरे पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे। तो देखते हैं कि मैं इन कपड़ों के साथ क्या कर सकती हूँ।